बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज मैं बात करूंगा इकरारुल हसन। इकरारुल हसन साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं और वो ARY के सरेआम प्रोग्राम के एक बहुत बड़े और बड़े अच्छे और नामवर होस्ट हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका सहाफ़त में और एक अपना अनोखा अंदाज़ है उनका सरेआम के हवाले से। व्यूअर्स, मैं इस हवाले से बात करूंगा कि पिछले चंद दिनों का या ये हफ्ते का वाक़या है कि इकरारुल हसन साहब ने अपना एक प्रोड्यूसर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर सरेआम प्रोग्राम का आज खुद अपनी टीम से निकाला है और एक्शन लिया है। इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। जो आप नए दोस्त मेरे चैनल पर आए हैं देखने के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ईमानदारी क्या होती है। नाज़रीन, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि हमारे सियासतदानों का क्या हाल है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल है। ख़ास तौर पर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो पंजाब में किस तरह परफॉर्म कर रही है या दीगर पाकिस्तान में किस तरह परफॉर्म कर रही है, वो बड़े सुस्त रवि का शिकार है। वो असल में जो काम है वो नहीं करना चाहती। वो शायद ये समझती है कि ये काम इमरान खान का है या PTI की गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है। ये जो काम है ये आवाम का काम है और आपकी ड्यूटी है, यानी आपका फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ मीन मैं ये कहता हूँ कि ये आपके लिए इसको सरअंजाम देना इबादत है। अगर आप ये समझते हैं कि ये जो सीट के ऊपर बैठकर जिसकी आप रियासत पाकिस्तान से सैलरी लेते हैं वो काम आप न करें और आप इबादत कर लें, नवाफल पढ़ लें, या जिस तरह हमारा अब रमज़ान है इसमें इबादत कर लें, या आप कोई ताक रातों में बड़ी लंबी चौड़ी शब बेदारी कर लें, तो इससे जान नहीं छूटेगी। जो आप पैसा ले रहे हैं रियासत से, रियासत पाकिस्तान से, उसके इवज़ जो आपने लोगों को सर्विसेज मुहैया करनी है, जो आपने लोगों को अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने, जो आपने साइलिन के मामलात को सुनकर उनका मेरिट के ऊपर हल करना है, असल वो चीज़ है, असल वो आपका फ़र्ज़ है। इबादत में कोताही, कमी पेशी या थोड़ा बहुत ऊंच नीच, यानी कि आपने कोई नमाज कज़ा करके भी पढ़ ली तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाने वाला है, लेकिन असल जो आपका फ़र्ज़ है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपके आमदनी को हलाल करने का ज़रिया है, वो है आपके फ़राइज़। दूसरी जानब मैं व्यूअर्स, जो मैंने टॉपिक शुरू किया है कि इकरारुल हसन साहब ने अपने 2 लोगों को निकाला। ऐसा भी हो सकता था कि इकरारुल हसन उनको ना निकालता, उनके साथ मिलकर दिहाड़ी शड़ी लगाता रहता। इकरारुल हसन ऊपर से जितनी उसकी कोई ARY से आमदन है, उससे मेरा ख्याल है मे बी डबल ट्रबल पैसे वो बाहर से बतशता ले के सरेआम के ज़रिए, टीम के ज़रिए वो कमा सकता था। लेकिन उस बंदे की ये ईमानदारी है, ये उसकी एक पर्सनैलिटी है कि उस बंदे ने इतना महसूस किया कि हमने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखा है कि इकरारुल हसन भाई जो हैं वो हमारे उस्ताद भी हैं रूहानी तौर पर, वो रो रहे हैं, उनके आंसू आ रहे हैं। जो बंदे उन्होंने पकड़े वो तो रो रहे हैं, वो तो पकड़े गए हैं ना, अब वो तो दुनिया के सामने आ गए हैं, उनका आगे कैरियर का एक ख़त्म हो गया, पुलिस के हवाले कर दिए उन्होंने। और अब वो इकरारुल हसन भाई कह रहे हैं कि जनाब, पहले तो हमारा ये ज़हन था कि शायद ये कोई 20, 25, 30 लाख, 50 लाख की गेम है। अब ये महसूस हो रहा है ये गेम करोड़ों में जा सकती है। बहुत सारे ARY के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जो हमें शिकायत मिली, उनके ऊपर हमने इंक्वायरी की, फिर हमने सबूत इकट्ठे किए, इनकी वीडियोस बनाई, फिर हमने इनको निकाला, पुलिस के हवाले किया। अपना प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को, नाम मैं नहीं लेता, नाम साहब को पता है, बड़ा मशहूर व मरूफ ये वाक़या इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ ये चीज़ है कि वो ये है कि जनाब और लोग, अब इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि और बहुत सारे लोग हमारे साथ
गाए बगाए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। जो लोग हमारे साथ इजाफ़ा हो रहा है लोगों के राब्ते का, तो लोग कह रहे हैं जी जी हमारे साथ भी इन्होंने इतना इतना भत्ता हमसे लिया, प्रोग्राम करके गए तो हमसे भी इतने लिए, हमसे भी इतने लिए। तो मे बी इन्होंने कई सौ या कई हज़ार लोगों से पैसे ले लिए, जो कि करोड़ों में भी ये पैसा जा सकता है। लेकिन अब मैं जो अपना पिछला मेरा बात है मैं उस पर आता हूँ कि ये ना भी निकाला जाता इनको कंप्रोमाइज़ करके मतलब थोड़ा सा साइड स्विप पे करके रख लिया जाता, ये भी एक तरीका था। और ऐसा ही हो रहा है हमारी बहुत सारी सियासी जमातों में, बहुत सारे अदारों में। अब किसी जगह के ऊपर कोई बंदा पकड़ा जाता था तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसी चीज़ को मैं आगे थोड़ा सा फिर लेके ये चलता हूँ कि एक और ब्यूरोक्रेट जो कि वो लगारी है, जो एमपीए, जो कि एक आज़ाद सीट के ऊपर उसने इलेक्शन लड़ा और फिर उसको जहांगीर तरीन साहब ने पीटीआई में शामिल करवाया, यंग लड़का है लगारी, उसने भी वो एक एसी साहब से उसकी कोई तल्ख कलामी हुई। क्यों हो रहा है जी ऐसा? क्यों ऐसा ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ ऐसा जो हमारे सियासतदानों का रवैया है, जिस तरह फिरदौस आशिक अवान साहबा का ये सियालकोट में हुआ, क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है कि अवाम तो बेचारे नहत्ते लोग हैं, वो कमज़ोर लोग हैं। साइलिन जो आम तौर पर होते हैं वो अफसर शाही से नहीं लड़ सकते। उनको पता होता है कि हम ना तो इनका ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ना इनका हम कोई इनका यहाँ से दूसरी जगह पर इनको भेज सकते हैं। सियासतदान इनके साथ मुकाबला इसलिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि ये इनको पता होता है कि अगर ये बंदा डीसीओ सीपीओ या मतलब ये जो एसी है या कमिश्नर है ये हमारी बात नहीं मानेगा तो हम इसको यहाँ से उठा के किसी दूसरे दूर दराज ज़िले में फेंक देंगे। तो वो थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लें। मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी से ये कहूँगा कि आप छोड़ दें इमरान खान की हुकूमत है, आप छोड़ दें किस बंदे की हुकूमत है। आपने अपने फ़राइज़ अंजाम देने, आपने अपने बच्चों को जो रिज़्क देना है वो हलाल करके खाना है, तो इस पे तवज्जो दें। आपको कोई बंदा आपकी ना इज़्ज़त पे आँच आएगी, ना आपको कोई बंदा छेड़ सकता है, क्योंकि जो बंदा एक नंबर होता है, एक नंबर तरीके से काम करता है, अल्लाह पाक भी उसकी मदद करता है। अगर आप ये नून लीग की वफ़ादारी में इस कौम का काम नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर जो सवाल आना है वो उसका वेट करें, वो आके रहेगा। क्योंकि ये जो इंडिया में भी हिंदू भी गैर मुस्लिम इस चीज़ पे एक लोग बिलीव करते हैं, रखते हैं कि भगवान की, जनता की आवाज़ भगवान की होती है, यानी वो गैर मुस्लिम है, उनका ये बिलीव है। खुदा के बंदो, जो इस कौम की पब्लिक की आवाज़ होती है उसमें अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं, उसमें तबाही होती है ऐसे लोगों की। ये जो कोरोना के मसाइल हम जज्बाती बातें करते हैं कि जनाब वो इसलिए कोरोना आ गया, हमारे अमाल ये हैं कि हम गुरबा जो साइलीन हैं, जो हमारे नहत्ते लोग हैं, हमारे जो अफसर शाही टाइप के लोग हैं, जो उनके साथ जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, उनके काम नहीं करते, उनको खजल ख्वारी होती है। ये है इबादत की कमी पेशी का कोई मसला नहीं, ये अल्लाह और इंसान का मसला। ये आप सारा दिन अगर आपने बाजमात नमाज नहीं पढ़ी तो आप घर में आके कज़ा भी कर सकते हो, वैसे भी अकेले पढ़ सकते हो, मस्जिद में नहीं भी पढ़ी गई घर में पढ़ सकते हो, अकेले पढ़ सकते हो, अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हो, तौबा कर सकते हो। लेकिन जो आपने किसी इंसान के हवाले से जो किसी का काम आपके ज़िम्मे आपने नहीं किया, आपने उसमें जानबूझकर कोताही की है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। नाज़रीन, इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। और ये एक मिसाल कायम की है इकरारुल हसन साहब ने, हम उनको सलूट करते हैं। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। अपना ख्याल रखना, हमारे चैनल का भी, और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दिया करें, मेहरबानी।